और सुर्खियों के बाद बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर, सीएम ने झाबुआ एसपी को हटाने के निर्देश दिए हैं। झाबुआ एसपी पर गाजगिरी है। आज जो बैठक चल रही थी इसी दौरान सीएम ने तत्काल प्रभाव से झाबुआ एसपी को हटाने के लिए कहा। झाबुआ एसपी ने गलत भाषा का इस्तेमाल किया था, छात्रों के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया था, छात्रों से गलत भाषा का इस्तेमाल किया था। पूरा मामला आपको बता दें, झाबुआ पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों के बीच मारपीट हुई। एक गुट ने दूसरे गुट पर बेल्ट और पत्थरों से हमला किया। छात्रों का आरोप है कि अलीराजपुर जिले के छात्र नशे में थे। छात्रों ने कोतवाली पुलिस को मामले की शिकायत की। शिकायत दर्ज नहीं हुई। एसपी से छात्र ने फोन पर चर्चा की। फोन पर एसपी अरविंद तिवारी ने छात्र से बदसलूकी की। इसका ऑडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा था। अब सीएम ने इस पर तत्काल एक्शन लेते हुए एसपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। झाबुआ एसपी को तत्काल हटाइए आप, क्योंकि वो जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो बहुत ही अशोभनीय है और बच्चों के साथ इस भाषा में कैसे कोई बात कर सकता है। अभी इसी क्षण तुरंत हटा दें। झाबुआ एसपी को तत्काल हटाइए आप, क्योंकि वो जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो बहुत ही अशोभनीय है और बच्चों के साथ इस भाषा में कैसे कोई बात कर सकता है। अभी इसी क्षण तुरंत हटा दें। तो इस तरह से बच्चों से बात, मतलब वो आपको सुनाया नहीं जा सकता ऑडियो, इस तरह का ये ऑडियो था। सोशल मीडिया पर ये वायरल हुआ था और मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी क्षण तत्काल उन्हें हटा दिया जाए। बच्चों से इस तरह की भाषा में बात बेहद अशोभनीय है, ये बात भी उन्होंने कही। नाराजगी जाहिर की और अब तत्काल प्रभाव से उन्हें हटा दिया गया है। सोशल मीडिया पर लगातार ये ऑडियो वायरल हो रहा था। पूरा मामला दो गुटों में, ये छात्र गुट है, दोनों में झगड़े का ये मामला है और इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल शिकायत नहीं ली जा रही थी छात्रों की। उन्होंने एसपी से बात करने की कोशिश की, तब एसपी साहब ने ये तमाम बातें उन्हें कही। सहयोगी मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज के पास आपको लिए चलेंगे। मनोज, तत्काल प्रभाव से इसी क्षण हटाया जाए, समझ में आता है कि क्या नाराजगी रही होगी इस ऑडियो को लेकर? मनोज। जी बिल्कुल, सीएम के निर्देश के बाद जो है झाबुआ एसपी को हटाने का काम किया गया है। बस आदेश निकलने की देरी है, बाकी उनके निर्देश के बाद उन्हें हटा दिया गया है। लेकिन अभी जिस तरीके का ऑडियो सामने आया था उसके बाद नाराजगी भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जाहिर की थी। डीजीपी को निर्देश भी दिए कि ऐसे अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करने वाले एसपी को तत्काल हटा दिया जाए। लेकिन यदि हम जिक्र करें एसपी और छात्र के आपस में जो फोन पर बातचीत हुई है, उसमें साफ तौर से किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जो है एसपी करते हुए नजर आ रहे हैं, वो काफ़ी आपत्तिजनक और गाली गलौज उसमें उस भाषा में नजर आ रही है और सुनाई भी दे रही है। साफ तौर से छात्र जो था वो मदद की गुहार के लिए उसने मदद के लिए फ़ोन लगाया था, क्योंकि कोतवाली थाने में जो थाना प्रभारी है वो उनकी सुनवाई नहीं कर रहे थे। एसपी को मदद के लिए, निष्पक्ष जांच के लिए, कार्रवाई के लिए टीआई को या फिर अधीनस्थ अधिकारी उनको फोन लगा के निर्देशित करना था, लेकिन एसपी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने छात्र के साथ अभद्रता पूर्ण जो है व्यवहार फोन पे किया और उन्होंने साफ तौर से कहा कि तुझे जो है मैं थाने के अंदर जो है वो डाल दूंगा। हालांकि सुरक्षा देने की मांग भी कर रहा था छात्र, लेकिन उन्होंने कहा कि थाने से ज़्यादा सुरक्षित, लॉकअप से ज़्यादा सुरक्षित जगह तेरे को नहीं मिलेगी। इस तरीके की बातचीत वो करते हुए नजर आ रहा है। जब छात्र ने ये बात कही कि 40 स्टूडेंट मेरे साथ हैं जो कि इस शिकायत को लिखवाने के लिए यहाँ पर आए थे, एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए थे, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो 40 को भी मैं जो है गिरफ्तार कर लूंगा, उनको जेल में थाने के लॉकअप में डलवा दूंगा। तो इस तरीके की भाषा का यदि इस्तेमाल एसपी स्तर के अधिकारी करते हैं तो ये सब अपने आप में एक बड़ा सवाल है। खासतौर से मध्य प्रदेश पुलिस का ये एक ऑडियो था जो सामने आ गया। यदि कोई पीड़ित या कोई व्यक्ति न्याय के लिए, मदद के लिए यदि किसी अधिकारी को फोन लगाता है तो इस तरीके की बातचीत सामने आती तो ये काफ़ी बड़ा मामला। यही कारण है कि इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिए। एसपी को हटा भी दिया गया है। बस एक
आदेश जो है गृह विभाग के द्वारा जारी होगा और संभवतः इस पूरे मामले में पीएचक्यू उन्हें अटैच किया जाएगा। साथ ही जो कोतवाली थाने में जो एफआईआर नहीं लिखी गई छात्रों की, उस पर भी अब जो है अधीनस्थ अधिकारियों ने कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, क्योंकि दोनों पक्षों का ये मारपीट का मामला था। छात्र संगठन ये बताए जा रहे हैं, जो छात्र हैं उन पर अब किस तरीके की कार्रवाई होगी, क्योंकि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पे एक्शन लिया, तो अब निचले स्तर पर भी अब कार्रवाई जो है वो जल्दी शुरू हो जाएगी। जो भी शिकायत है उस पर संज्ञान लेते हुए एफआईआर का काम भी किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वीरेंद्र राठौर झाबुआ से हमारे सहयोगी, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, ऑडियो वायरल हुआ, वीरेंद्र से भी हम इसका रिएक्शन लेंगे और मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, ये सिर्फ मामला एसपी का नहीं है, हालिया दिनों में अगर देखा जाए पुलिस वालों के इस तरह के वीडियो और ऑडियो दोनों वायरल हुए हैं और भी मामले सामने आए हैं। वर्दी को थोड़ी सी सहनशीलता बरतनी होगी मनोज। जी बिल्कुल, क्योंकि यदि व्यक्ति का सुनवाई नहीं होती है थाने में, तो एक व्यवस्था दी गई है, संविधान में प्रावधान दिए गए हैं कि वो उनसे ऊपर के अधिकारियों के पास जाकर शिकायत कर सकते हैं। क्योंकि मामला ऐसा था कि रात के वक्त का ये पूरा घटनाक्रम था, तमाम जो छात्र थे उनको चोट भी आई थी, तो वहाँ पे तत्काल जो सुनवाई कोतवाली थाना प्रभारी को करनी थी वो शायद नहीं हो पाई। यही कारण है कि एसपी का जो नंबर था उस पर फोन लगाकर मदद के लिए जो है बात की छात्र ने, लेकिन जो रिप्लाई आया वो बिल्कुल ऑडियो में साफ तौर से गाली गलौज भरा पूरा बातचीत उनकी थी, किस तरीके से अभद्र व्यवहार कर रहे थे वो भी उसमें सुनाई देता। तो एक एक्शन जरूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया ताकि इस तरीके की घटना जो है आगे पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं देखी जाए, और जो सुनवाई करनी चाहिए जिसके लिए तनख्वाह मिलती है, ये दरअसल एक उम्मीद का मामला है, पुलिस से ही सभी को उम्मीद होती है। वीरेंद्र हमारे सहयोगी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, एसपी हटा दिए गए, बड़ा एक्शन लिया गया, मुख्यमंत्री की नाराजगी भी सामने आई। वीरेंद्र जी जी देखिए ले लीजिए, रात को ये पूरा जो झगड़ा हुआ था ये पॉलिटेक्निक कॉलेज झाबुआ का, ये दो छात्रों के जो गुट थे उनके बीच में झगड़ा हुआ था। उसके बाद ये मामला थाने पहुंचा था। थाने जब उन्होंने शिकायत की थी उसके बाद ये मांग की थी कि भाई सुरक्षा के लिए कुछ जवान पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचाया जाए, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की गई। उसके बाद करीब रात को 11:30 पौने 12 बजे उन्होंने छात्रों ने एसपी से बातचीत करने की कोशिश की, और जब उनसे एसपी से बात की तो एसपी ने उनके साथ अभद्रता की, और यही वीडियो अब जो ऑडियो जो वायरल हुआ उसके बाद नाराजगी जाहिर की सीएम ने, और अब झाबुआ एसपी को हटाना पड़ा है। लेकिन ये छात्रों की शिकायत है कि उनके साथ जो दूसरा गुट है वो शराब के नशे में था, वो लगातार आए दिन हॉस्टल में मारपीट करता रहता है। कल भी जब उनके साथ मारपीट हुई तो बेल्ट से मारपीट करके उनके ऊपर पत्थर से हमला किया गया, और वे शिकायत लेकर झाबुआ कोतवाली पहुंचे थे, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की गई। उनसे ये कहा गया कि अगर आपको आचार संहिता लगी हुई है चुनाव की, नगरीय निकाय चुनाव की, अगर आपको सुरक्षा चाहिए तो आप 5 लाख रुपए जमा कीजिए। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। मनोज का भी धन्यवाद, लेकिन मनोज हमारे साथ बने रहें। मनोज से एक और अहम खबर को लेकर आगे हम चर्चा करेंगे। और अब बड़ी खबर भोपाल से, पीएससी परीक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। अधिकतम आयु सीमा ये 3 साल बढ़ा दी गई है। कोरोना के चलते जो तैयारी करने वाले छात्र थे वो ओवरएज हो गए थे कोरोना के चलते, अब उन्हें यह मौका मिलेगा। सीएम ने बड़ा फैसला लिया है, हजारों छात्रों को इसका फायदा होगा। पीएससी की आयु सीमा बढ़ा दी गई है। हाँ, मुझे कई बच्चे मिले कोविड के कारण, पिछले वर्षों में पीएससी की परीक्षाएं नहीं हुई, स्थगित हो गई थी, और इसके कारण कई बच्चे ओवर एज हो गए, और उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि परीक्षा ना होने के कारण जो बच्चे ओवर एज हुए हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, और इसलिए एक बार के लिए जो अधिकतम आयु की सीमा है पीएससी में परीक्षा देने की, उसको 3 साल के लिए बढ़ाया जाए ताकि बच्चों के साथ न्याय हो सके। उनका पक्ष मुझे पूरी तरह से न्यायपूर्ण लगता है, और इसलिए हम ये फैसला कर रहे हैं कि
पीएससी की जो अधिकतम आयु की सीमा थी उसमें 3 साल की वृद्धि की जाएगी एक बार के लिए, ताकि इन बच्चों को न्याय मिल सके। मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, हजारों बच्चों को फायदा होगा कोरोना के चलते जो ओवर एज हो गए इस बीच, तकरीबन 2 से 3 साल के बीच। मनोज, चलिए मनोज से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एक बार के लिए ये रियायत मिल रही है, ये कहना है मुख्यमंत्री का। उनसे इस बात का आवेदन उन्हें दिया गया था, निवेदन ये किया गया था कि पीएससी की आयु सीमा में इजाफा किया जाए। कोरोना के चलते कई छात्र ओवरेज हो गए थे और अब ये बड़ा फैसला लिया गया। मनोज से एक बार फिर बात करने की कोशिश करेंगे। मनोज, बड़ा फैसला, छात्र हित में बड़ा फैसला। जी बिल्कुल, लगातार छात्र जो है वो मुलाकात कर रहे थे, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे थे और इस बात को जो है सरकार ने माना भी। और जो छात्रों की जो मांग थी कि जो पीएससी की परीक्षा जो पिछले 2 सालों में कोरोना की वजह से नहीं हुई है, इसके कारण उनका नुकसान हुआ है, वो परीक्षा नहीं दे पाए और उनकी जो एज है वो ओवर एज हो गई है। और यही कारण था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बड़ा फैसला लेते हुए जो पीएससी परीक्षा की जो अधिकतम आयु सीमा थी उसको 3 साल तक एक बार बढ़ाने का ये बड़ा फैसला लिया है। जो ओवरेज जो छात्र हो गए हैं उनको ये फायदा मिलेगा। सीधे तौर पे हजारों ऐसे छात्र हैं जो कि ओवरेज हो गए थे, उनकी मांग पर जो है ये फैसला सरकार ने लिया है। और अब आगे चल के जो परीक्षाएं आयोजित की जाएगी उसमें सीधे तौर पर इन छात्रों को फायदा मिलेगा और संशोधन भी जो है वो कई नियमों में किया गया ताकि जो छात्र ओवर एज हो गए थे कोरोना की वजह से जो परीक्षा आयोजित नहीं की गई थी, अब जो आगामी परीक्षा जिनका आयोजन किया जाएगा पीएससी के द्वारा, उन परीक्षाओं में ये जो छात्र छूट गए थे 2 साल जिनकी ओवर एज हो गई थी, उनको 3 साल का जो है अधिकतम आयु सीमा के होने के बावजूद भी अब फायदा मिलेगा। इस फैसले के बाद जो है अब बड़ा जो फैसला था उसके बाद सीधा फायदा हजारों स्टूडेंट को होने वाला, उन छात्रों को होने वाला है जो कि कोरोना की वजह से परीक्षा नहीं होने की वजह से वो शामिल नहीं हो पाए और वो ओवरेज हो गए थे। तो ये सीधे तौर पर हजारों स्टूडेंट का इससे फायदा होने वाला है, वो पीएससी की परीक्षा दे पाएंगे भले ही वो 3 साल ओवरेज हो गए हों। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मनोज विस्तार से जानकारी इस मामले को लेकर दे रहे थे। अभी छत्तीसगढ़ का रुख करना होगा। मुंगेली से बड़ी खबर मिल रही है। लोरमी के विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी ने निकाल दिया है। जेसीसीजे ने धर्मजीत सिंह को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला है। धर्मजीत सिंह के निष्कासन से लोरमी में सियासी हलचल तेज हो गई है। जेसीसीजे के 4 पदाधिकारियों को भी पार्टी ने निकाल दिया है। नगर पंचायत अध्यक्ष अंकिता शुक्ला को भी निकाला गया है। धर्मजीत सिंह आज समर्थकों के साथ रायपुर पहुंच सकते हैं। बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि एक तरह से ऑपरेशन लोटस जैसी बात इसके पीछे कही जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि जो 3 एमएलए हैं धर्मजीत के साथ, जो जेसीसीजे के एमएलए हैं, ये सभी बीजेपी में शामिल इन्हें करवाने की कोशिश थी। तारीख भी तय हो चुकी थी और उससे पहले बड़ा घटनाक्रम। और रायपुर में धर्मजीत सिंह के निष्कासन को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। कांग्रेस के संचार प्रमुख हैं सुशील आनंद शुक्ला। उन्होंने कहा कि जेसीसीजे कोई राजनीतिक दल थोड़ी है, अवसरवादियों का एक समूह है। कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका गठन हुआ, बीजेपी को मदद पहुंचाने के लिए इसका गठन हुआ। अब इनके आपसी हित आपस में टकरा रहे, इनमें विघटन हो रहा है, यह सामान्य प्रक्रिया है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं है, न ही उसका कोई सिद्धांत है, न ही कोई उसकी रीति थी, न कोई नीति थी। ये अवसरवादियों का एक समूह था जिसने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा। भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देने के लिए बनाया गया दल था और जब इनके आपसी हित टकराते गए तो लोग इससे अलग होते गए और यह लगभग मृतपाय स्थिति में है। श्री धर्मजीत सिंह जी जो उनके विधायक दल के नेता थे, उन्हें आज निष्कासित किया गया क्योंकि दोनों के हित अब टकरा रहे हैं। पहले इन सब का हित एक ही था, कांग्रेस को पराजित करना है, भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाना है। अब धीरे धीरे आपसी हित इनके टकरा रहे हैं, विघटन हो रही, कभी कोई किसी को निष्कासित कर रहा है, कभी कोई पार्टी को छोड़ के जा रहा है। एक बहुत सामान्य प्रक्रिया है।
सहयोगी प्रशांत आपको नजर आ रहे होंगे। प्रशांत, पूरे लोरमी की जो सियासत है वो धर्मजीत सिंह के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? एक दूसरी बात कि बीजेपी की सक्रियता की बात भी कही जा रही है। प्रशांत, जी ललित, मैं बता दूं कि जैसे ही जोगी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लुरमी विधायक धर्मजीत सिंह के निष्कासन की खबर लगी, उनके समर्थकों में काफी मायूसी देखने को मिली थी। वहीं मैं बता दूं कि लुरमी विधानसभा से तीन बार कांग्रेस से और एक बार जेसीसीजे के से विधायक बनकर धर्मजीत सिंह निर्वाचित हुए थे, तो काफी दबदबा लुरमी विधानसभा क्षेत्र में उनका माना जाता है। और जिस तरह के आरोप उनके ऊपर लगे हैं कि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लोगों के साथ उपेक्षा की जाती है और पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें पार्टी से निष्कासित किया गया है, उसको लेकर उनके पार्टी के महासचिव के द्वारा इसका विरोध जताया गया है और कहा गया कि इस तरह की बातें गलत है। जबकि धर्मजीत सिंह लगातार सभी को लेकर चलते हैं और क्षेत्र में लगातार विकास के बात करते हैं। वहीं मैं बता दूं, इसके साथ साथ ही लोरमी के जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं अंकिता शुक्ला, राकेश हावड़ा प्रदेश महासचिव हैं जेसीसीजे के, सीमांत वैष्णव सहित 4 लोगों को भी पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखाया गया है। वहीं जिस तरह की बात निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जैसे ही पार्टी से निष्कासन हुआ है, लगातार अटकलों का बाजार जो है गर्म हो गया है, लगातार चर्चाएं हो रही है। और अभी जो जानकारी मिली है इसके अनुसार मैं बता दूं कि धर्मजीत सिंह बिलासपुर के लिए रवाना हुए, रायपुर के लिए रवाना हुए और उनके साथ साथ लोरमी से भी समर्थकों का जो झुंड है वो रायपुर रवाना हुए। और जिस तरह जानकारी निकलकर सामने आ रही है, विधायक धर्मजीत सिंह रायपुर में प्रेस वार्ता करेंगे और अपनी बात रखेंगे। जी ललित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रशांत। और ये बड़ा घटनाक्रम है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है।